बिंबों के दर्शन, पूजन, अभिषेक आदि के लिए मंदिर आना और मंदिर आने का भाव करना, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो मंदिर आते हैं, देव दर्शन के लिए आते हैं, किस प्रकार से आते तो हैं, लेकिन किस प्रकार से आते हैं, किस भाव से आते हैं। आप लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, क्यों करते हैं? शरीर की शुद्धि के लिए। अभी तक आपका भाव रहता है कि शरीर को शुद्ध करना, क्रिया और कार्य वही हो रहा है, थोड़ा सा भावों में परिवर्तन लाएं। आप यदि शरीर की शुद्धि के लिए स्नान कर रहे हैं तो पापों का अर्जन कर रहे हैं। आप चाहें तो शरीर का स्नान इस भाव से करें आज के बाद कि मुझे इस 3 लोक की सबसे पवित्र आत्मा का दर्शन करने जाना है। जहाँ पवित्र आत्मा रहती वह पवित्र स्थान है। उस पवित्र स्थान में जाने के पूर्व इस अपवित्र शरीर को पवित्र कर लो। पवित्रता के स्थान पर पवित्रता के साथ जाए तो आप बहुत कुछ पापों से बच सकते हैं। भगवान के जिनालय के दर्शन के उद्देश्य से ही, अभिषेक पूजन के उद्देश्य से ही शरीर को स्नानित कराएं। क्यों? क्योंकि देव वंदना, पूजा अर्चना की बहुत महत्वता है। तो स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के शुद्ध सात्विक रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। यदि जिनालय आसपास में ही है तो घर से ही वस्त्र पहन करके शुद्ध आएं तो अति उत्तम है। जिनालय आने के वस्त्र भी अपने ही होना चाहिए। बाहर कहीं गए हैं तो बात अलग है कि मंदिर के प्रयोग कर लें, वैसे अपने ही प्रयोग करना चाहिए। तो जिनालय में आने के पूर्व शुद्ध वस्त्र श्वेत धवल रंग के हों तो अति उत्तम है, नहीं तो सात्विक रंग हो, एकदम तीक्ष्ण रंग के ना, क्योंकि हम शांति के लिए जा रहे हैं, सात्विकता के लिए जा रहे हैं। श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, इसलिए श्वेत धवल वस्त्रों में ही बन पड़े तो करें। तो भगवान के दर्शन के लिए अपने वस्त्र होना चाहिए। मंदिर के वस्त्रों का प्रयोग करने से मंदिर कमेटी को व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, वो धुलेंगे भी, हाँ, तो आरंभ सारंभ होगा, हिंसा भी होगी। और यदि हम अपने स्वयं के वस्त्र पहन के आएंगे, स्वयं धोएंगे, तो कम से कम में अपना काम कर लेंगे। आरंभ सारंभ वहाँ होगा लेकिन कम होगा। तो ये सब व्यवस्थाएं इस कमेटी को जुटाना पड़ती हैं, इसलिए वस्त्र अपने। फिर दूसरी चीज़ कि चर्म रोग हुआ करते हैं और सब प्रकार के लोग आते हैं, पसीना आदि निकलता है, वस्त्रों से स्पर्शित होता है, तो किसी को संक्रमण का रोग हुआ तो वो भी होने की संभावना रहती है। इसलिए सार्वजनिक वस्त्रों का प्रयोग कम ना ही करें तो अच्छा है। तो अपने वस्त्र हों, अपने आभूषण हों, अच्छे वैभव के साथ, घर से बहुत दूर घर है तो स्टील के कैन में या पेटी में या किसी भी स्टील के बर्तन में अपने वस्त्र शुद्धि में रख करके यहाँ तक लाएं और यहाँ पर उनको बदलें। उसके पश्चात आप भगवान की पूजन करें, अभिषेक करें। तो हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है, वस्त्र का प्रभाव पड़ता है, देश क्षेत्र काल पर सब चीज़ हमें प्रभावित करती है। इसलिए वस्त्र जो हों वह उत्तम हों, धुले हुए हों और अपने स्वयं के हों। यदि पूजन अभिषेक आप नहीं कर पा रहे, सूतक पातक आदि आपके यहाँ लगी हुई है, दर्शन करने बस आए हैं, तो भी मंदिर आने के वस्त्र यदि अलग रखें तो अति उत्तम है।
जो पैंट शर्ट आप रोज़ उपयोग करते हैं, साड़ी रोज़ उपयोग करते हैं, इनको पहन करके आप सब जगह आते जाते हैं, खाते पीते हैं, वॉशरूम आदि में भी जाते हैं, इसलिए वो वस्त्र उतने शुद्ध नहीं माने गए। तो जैसे पार्टी के लिए वस्त्र अलग रखते कि नहीं आप लोग हैं श्रीमती जैन साहब? ओकेशनल कार्यक्रमों के लिए, पार्टी में जाने के लिए वस्त्र अलग होते हैं और प्रतिदिन नित्य उपयोग होने वाले वस्त्र अलग होते हैं। ऐसे ही जिनालय में जाने के लिए भी कम से कम 1-2 जोड़ वस्त्र अलग होना चाहिए, जिनको पहन करके ना हम भोजन करें, न सांसारिक क्रियाओं में किसी कार्यों में लगूं, वो सिर्फ जिनालय जाने आने के लिए वस्त्र हों। हजारों लाखों रुपए तो आप लोग अन्य चीज़ों में खर्च करते हैं, 2-5 हज़ार रुपये अपने इस कार्यों के लिए भी साल में खर्च करना चाहिए। ये सात्विकता से जितना आएंगे उतना आपको आनंद आएगा, जितनी शुद्धि और विवेक से आएंगे उतना आपको फल मिलेगा। तो जैसे पार्टी में जाने के वस्त्र अलग होते हैं, ऑफिस में जाने के अलग होते हैं, मीटिंग में जाने के अलग होते हैं, दुकान में बैठने के अलग होते हैं, ऐसे जिनालय में जाने के भी 2 जोड़ अलग से रखिए। उनको कहीं भी सार्वजनिक चीज़ों में प्रयोग ना करें। तो ऐसे सफ़ेद उज्ज्वल धवल वस्त्र हों, पैंट शर्ट हों, कुर्ते पैजामे हों, आपकी बिल्कुल लाल पीली नीली नहीं, थोड़ी सात्विक रंग की कोई अच्छी साड़ियाँ हों, आसमानी रंग है या जो भी सात्विक रंग होते हैं, ऐसे रंगों की व्यवस्थित, या पीली केसरिया आदि। तो आप लोग भी साड़ी आदि का प्रयोग जो रूटीन में करते हैं उनके अलावा जिनालय के लिए रखें। तो ये हमारा विवेक है, ये हमारे विवेक से हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो कमाना चाहिए, स्वच्छ धवल वस्त्र हों, फिर उसके बाद हाथ में द्रव्य हो। क्या हो? मंदिर की द्रव्य नहीं, अपनी द्रव्य से पूजा की जाती। मंदिर की थाली लगी कि नहीं लगी, हमारे हिसाब से लगी कि नहीं लगी, 12 बादाम रखी कि नहीं रखी, 1 मुट्ठी लौंग रखी कि नहीं रखी, पता चला फिर कमेटी वालों को, कर्मचारी को डांट रहे हैं। नहीं, त्याग किसका करेंगे? पड़ोसी की वस्तु का। किसका करेंगे? अपने जेब में 1 लाख है तो अपन 1 लाख दान करेंगे? नहीं, 11 करेंगे, 10 लाख पड़ोसी से ले लेंगे। ऐसा करते क्या? या अपन ने बोली ली, अपनी बोली पड़ोसी चुका दे, या अपन ने बोली ली, अपन दूसरे के जेब में हाथ डाल के निकाल के चुका दे। ऐसा करते क्या? कहें दान किसका होता है? अपना स्वयं का होता है। ऐसे ही आचार्य महाराज कहते थे कि श्रावक यदि 1 मुट्ठी चावल लेकर भी घर से निकला है तो वह उसके त्याग का प्रतीक है। वह आज इतना दान और त्याग करने जा रहा है, इतनी द्रव्य के प्रति उसकी मूर्छा छूट गई और ये प्रतिदिन कर रहा हो। तो द्रव्य अपनी होना चाहिए। पूजन की जो द्रव्य है अच्छी से अच्छी हो, सुंदर से सुंदर हो। पता चला कमेटी वालों ने आड़ी तिरछी मंगा दी तो अपन फिर क्रोध कर रहे, हाँ, फिर गुस्सा हो रहे। तो इस द्रव्य भी किसकी हो? अपनी द्रव्य से पूजा होती है। अपन को दान करना है, कमेटी वालों को दान नहीं करना। तो महाराज जी हमने तो पानड़ी दी है, पानड़ी क्या बोलते हैं, साल की 1 बार मिलोनी दी है। तो मिलोनी काहे के लिए दी है? तो मिलोनी द्रव्य के लिए दी है क्या? हैं? इतना बड़ा मंदिर है, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, आप आते हैं, लाइट का भी उपयोग करते हैं, चटाई का भी उपयोग करते हैं, और पता नहीं किस किस चीज़ का। तो इस सब का मेंटेनेंस होता कि नहीं होता? ऑफिस का मेंटेनेंस, दुकान का मेंटेनेंस, फैक्ट्री का मेंटेनेंस, घर का मेंटेनेंस। तो ये तो मेंटेनेंस के लिए आपने दी है, द्रव्य के लिए तो अलग से द्रव्य तो अपनी ही लाना चाहिए। इस विषय पर बहुत कुछ चर्चा संध्या की कक्षा में हो चुकी है। उत्तम से उत्तम द्रव्य हो। हाँ, सेठ साहूकार लोग गुरु जी के पास आते थे तो कैसे बड़ी बड़ी थालियाँ सोने की, हाँ, उसमें मोती जड़े हुए, फिर उसमें उत्तम चांदी की द्रव्य होती थी, चांदी का श्रीफल होता था, चांदी की लौंग होती थी, चांदी की बादाम होती थी, चांदी की दीप और धूप हुआ करती थी, चांदी के चावल हुआ करते थे, उसमें पीला पालिश भी हुआ करता था। तो वो ऐसे वैभव के साथ
भगवान की गुरु की पूजा करा करते थे। तो अपने पास वैभव है, कमी थोड़ी है, अपन दरिद्री थोड़ी है। रामगंज मंडी में कोई दरिद्री है क्या? वो अलग बात है कि हम कह देते हैं तुम्हें झकझोरने के लिए, इधर एक भी दरिद्री नहीं है, सांप सेठ साहूकारों की नगरी है। हाँ, तो तुम भी अच्छी द्रव्य लेकर, उत्तम से उत्तम द्रव्य, तुम जितनी ज़्यादा अच्छी उत्तम द्रव्य चढ़ाओगे तुम्हारा उतना पुण्य बढ़ेगा। जितना दान करोगे उतना बढ़ना है, निश्चित है। जिन जिन ने दान किया तुम हमें कुछ दिन बाद आके स्वयं बताओगे कि नहीं महाराज आपने बिल्कुल ठीक कहा था। अभी हम कितनी घटनाएं आपको जीवंत सुना चुके हैं पिछले 8 दिनों में कि दान वीरों ने कैसे कैसे दान किए और कैसा उसका उनको तुरंत कुछ दिनों, महीनों में, हफ्तों में, सालों में उसके प्रतिफल। हाँ, छोटी सी घटना जावर नगर की आस्था के पास है, 19 घर की समाज है। पहले दिन हमने जाकर